जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ और मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लक्ष्मी को कोई भी तंत्र मंत्र शक्ति से या अपनी नज़र से हाय से बांध देता है। हमें इस बात का पता ही नहीं होता है, आभास ही नहीं होता है कि हमारी लक्ष्मी किसी ने बांध दी है। कई बार ऐसे होता है कि हम अपने ही कर्मों से या अपने आप खुद अपनी लक्ष्मी को बांध देते हैं या अपनी लक्ष्मी को प्रभावित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं आपको कि इस महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला, ये हाँ बहुत अच्छा टॉप पे रहा है, तो अगले महीने बिल्कुल काम बंद हो जाता है, काम होता ही नहीं है और आदमी वहमों में पड़ जाता है कि मेरा ऐसा क्यों होगा। उसे खुद ही नहीं पता होता कि मेरी हाय या मेरी नज़र मेरे काम पे लग गई है, मेरी लक्ष्मी पे लग गई है। कई बार हमारे गले में या हम किसी के सामने भी पैसे गिनने बैठ जाते हैं तो दूसरे की दृष्टि पड़ जाती है या हाय लग जाती है। शास्त्रों में कहा गया है पूजा, धन, स्त्री, भोजन ये सब पर्दे की हैं। इनको पर्दे में ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। और हम जितना ज़्यादा प्रकट करेंगे उतनी ज़्यादा हम पे हाय और नज़र लगती है, जिसकी वजह से हम पे ये संकट आता है। हमारे पे कहीं से धन आ रहा है तो हमने कहा कि हमारे पास धन आ रहा है या हमने किसी को बता दिया तो हमारा धन रुक जाता है। इसे लक्ष्मी बंधन कहते हैं। और जब ऐसा बंधन हमारे ऊपर आता है तो हम पे घोर संकट आ जाते हैं। हम भी विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद अपनी लक्ष्मी को बांध दिया। कोई हमारा शत्रु होता है जो बहुत ज़्यादा कट्टर शत्रु होता है, परिवार में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और वो हमारे तरक्की को देख के जलता है, तो किसी तांत्रिक से या तंत्र मंत्र से लक्ष्मी बंधन कर सकता है, जिसके प्रभाव से घोर दरिद्रता आ जाती है। कई बार किसी की कुंडली के अंदर या ग्रहों के चक्र के अंदर ऐसा होता है कि दरिद्र योग होता है। जैसे कुंडली में गज केसरी योग होता है, धन योग होता है, राज योग होता है, उसी तरीके से दरिद्र योग भी होता है। तो कुंडली का दरिद्र योग भी कट जाएगा अगर ये उपाय करते हो। बड़ा चमत्कारी उपाय है, जिसने भी किया है लाभ अवश्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ, भगवान शिव को शमी का पेड़ बड़ा ही प्रिय है। बहुत से लोग अपने घर के बाहर शमी का पेड़ भी लगाते हैं। या आप मंदिर में देखें या घर के बाहर लगे हो तो आप ये उपाय कीजिए। नहीं लगाओ तो आप ज़रूर शमी का पेड़ लगाइए। आपको मीठा तेल यानी तिल का तेल लेना है और एक दिया लेना है और एक काली बत्ती लेनी है। काली बत्ती में, दिए में आप काली बत्ती लगाइए, उसमें मीठा तेल डालिए, तिल्ली का तेल, और शनिवार शाम को उस दीपक को आप शमी के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर जो भी लक्ष्मी बंधन है, किसी ने लक्ष्मी बांध रखी है या आपकी नज़र से या हाय से या किसी की दृष्टि से आपकी लक्ष्मी प्रभावित है, वो मुक्त हो जाए। आप लगातार 4 शनिवार करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर से ये बंधन कट गया और आपकी लक्ष्मी जो है किसी भी बंधन से या तंत्र मंत्र शक्तियों से बंधी हुई है वो खुल जाएगी। आप नित्य कर्म भी ये पूजा कर सकते हैं। हर शनिवार को ये पूजा करते रहिए। कभी भी आपकी नज़र आपको ऊपर ही लग सकती है तो आपकी बंधन कटते रहेंगे। तो लगातार करने से आपको निश्चय ही फ़ायदा मिलेगा, फल प्राप्त होगा। अगर आप लगातार नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 8 शनिवार ये कीजिए। आपको निश्चय ही आपके घर में लक्ष्मी की बारिश होगी, यानी कि लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेगी। धन की कभी कमी नहीं रहेगी, सदा उन्नति होती रहेगी। उपाय बड़ा सरल है, ध्यान देने वाली बात है। उपाय के लिए इन 4 वस्तुओं का होना अनिवार्य है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये उपाय सूरज छिपते हुए शाम को 7 बजे के बाद, जब सूरज ढल रहा हो, उस समय कीजिएगा, बड़ा उत्तम फल प्राप्त होगा। उपाय बड़ा सरल और सटीक है, निश्चय ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे परिवार में शामिल हुए माँ कामाख्या के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर माँ कामाख्या जरूर लिखिएगा।
इससे माता का आशीर्वाद आपको निश्चय प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।